आपने बहुत तरह तरह के फलों को खाया होगा और कई फलों के अंदर आपने बीजों को भी देखा होगा। इन बीजों को आप यहाँ वहाँ फेंक देते होंगे। आपने कभी इन बीजों से छोटे छोटे पौधे निकलते देखे हैं? आपने ज़रूर देखा होगा। ये पौधे इन बीजों से निकलते हैं, आप जानते हैं, लेकिन ये बीज और ये फल पौधे के किस भाग से बनते हैं, क्या आप जानते हैं? अरे वही भाग जो बहुत ही खुशबूदार होते हैं, रंगीन होते हैं, आकर्षक होते हैं। जी हाँ, सही पहचाना, पुष्प, फ्लावर। ये पुष्प इतने आकर्षक होते हैं कि उनके तरफ सिर्फ हम मनुष्य ही नहीं, जंतु, जीव, जितने भी तितलियां हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वह भी उनकी ओर आकर्षित होते हैं। तो ये जो पुष्प होते हैं ये बहुत ही सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं, और यही पुष्प धीरे धीरे फल और बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं कितने सारे पुष्पीय पौधे। आप जानते हैं ये जो पुष्पीय पौधे हैं इन्हीं को एंजियोस्पर्मिक पौधा कहा जाता है। एंजियोस्पर्मिक, जिसे हम आवर्तबीजी कहते हैं। आवर्तबीजी यानी वे पौधे जिनके बीज के चारों ओर आवरण होता है, यानी कवर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी एंजियोस्पर्मिक पौधे हैं यानी आवर्तबीजी पौधे हैं वे पुष्पीय पौधे होते हैं। और पुष्पीय पौधे जो होते हैं उनमें जो लैंगिक प्रजनन होता है उसका जो स्थान होता है वह पुष्प ही होता है। इसीलिए हम पुष्पों को लैंगिक जनन अंग कहते हैं। आपने देखा होगा जब तक पौधे पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो जाते, यानी उनके वर्धी भाग जैसे शाखाएं निकल नहीं जाती या पत्ते, कलिकाएं, ये सारी जो भाग हैं पौधे की वो सारे जब तक विकसित नहीं हो जाते तब तक उनमें से पुष्प जो है वह नहीं खिलते। यानी पौधों के वर्धी भाग जब तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो जाते उनमें पुष्पन की प्रक्रिया नहीं होती। तो आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है जो ऐसा होता होगा? और ये जो पुष्प होते हैं वो वास्तव में है क्या? पुष्प वास्तव में रूपांतरित प्ररोह है। ये प्ररोह क्या होते हैं? जड़, पौधों में जो जड़ होते हैं, जड़ को छोड़कर जो भी भाग होते हैं, यानी भूमि के ऊपर जितने भी भाग होते हैं पौधे के, जैसे तना, शाखाएं, पत्ते, कलिकाएं, ये सभी प्ररोह तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी ये सब प्ररोह कहलाते हैं। अब जो पुष्प होते हैं वो रूपांतरित प्ररोह होते हैं। कैसे? आपने देखा होगा जो तने होते हैं उनमें दो प्रकार की कलिकाएं होती हैं। एक वो कलिकाएं जो शीर्ष स्थान में होती है तने या शाखाओं में, जैसे शीर्ष स्थान में होने वाली कलिकाओं को कहते हैं शीर्षस्थ कलिका। और कुछ कलिकाएं ऐसी होती हैं जो पर्व संधि से निकलती हैं, उन्हें कक्षस्थ कलिका कहते हैं। तो जो शीर्षस्थ कलिकाएं होती हैं वो जैसे जैसे वृद्धि करती हैं तने अपने लंबाई में भी वृद्धि करते जाते हैं। और जो कक्षस्थ कलिका होती हैं जब वो वृद्धि करती हैं तो उनमें से शाखाएं निकलती हैं। तो जो पुष्प होते हैं वह ये जो कक्षस्थ कलिका और अग्रस्थ कलिका हैं, ये दोनों कलिकाएं जब रूपांतरित हो जाती हैं तो ये वर्धी कलिकाओं से रूपांतरित होकर पुष्पीय कलिकाओं में बदल जाती हैं। तो ये कब होता है, कैसे होता है और क्यों होता है? ये तब होता है, जैसे मैंने पहले कहा, कि जब पौधा पूर्ण रूप से वर्धी भाग उसके विकसित हो जाते हैं तब। दूसरा कारण ये है कि जब पौधों में की पत्तियों से एक प्रकार का हार्मोन है जिसे फ्लोरिजन हार्मोन कहते हैं, वह स्रावित होने लगता है। तब ये जो वर्धी कलिकाएं हैं वह पुष्पीय कलिकाओं में रूपांतरित होने लगती हैं। अब ये जो फ्लोरिजन हार्मोन है ये कब स्रावित होता है? यह तब स्रावित होता है जब पौधे को एक निश्चित तापमान प्राप्त होता है और जब उनको एक निश्चित काल तक सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होता है, तब ये फ्लोरिजन हार्मोन उनमें से निकलना शुरू होता है। आपने देखा होगा अलग अलग पौधों में
अलग अलग मौसम में ही पुष्प खिलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गर्मियों के मौसम में मोंगरे और गुलमोहर के पौधों में पुष्प खिलते हुए देखा होगा। साथ ही ठंड के मौसम में आपने सेवंती का फूल या पिटूनिया का फूल खिलते हुए देखा होगा। तो कारण यही है कि इन पौधों को जितना तापमान मिलना चाहिए और सूर्य का प्रकाश जितनी अवधि तक इनको मिलना चाहिए वह उन्हें उन्हीं मौसम में मिलता है, और इसलिए उनमें उनके जो पत्तियां होती हैं उनमें से फ्लोरिजन हार्मोन स्रावित होता है और उनके जो वर्धी कलिकाएं हैं वह पुष्पीय कलिकाओं में रूपांतरित हो जाते हैं। मैंने यह भी बताया कि पुष्प जो होते हैं वह रूपांतरित प्ररोह होते हैं। यदि हम किसी एक तने को देखें तो हम देखेंगे कि उस तने में कुछ उभार हमको दिखते हैं निश्चित दूरी पर। वो जो उभार होते हैं उन्हें पर्व संधियां कहते हैं, और दो पर्व संधियों के बीच का जो भाग है उसे पर्व कहते हैं। तो पुष्प जो है वह रूपांतरित प्ररोह है, यानी प्ररोह है तो उनमें भी पर्व संधियां दिखेंगी। तो आप यदि ध्यान से किसी पुष्प को देखें तो उसके 4 भाग होते हैं, और ये जो 4 भाग होते हैं वो 4 अलग अलग पर्व संधियों में लगे हुए होते हैं। जो बाहरी भाग आप देखे हैं पुष्प की उसे कहते हैं कैलिक्स, जिसे बाह्य दलपुंज कहते हैं, और उसके एक भाग को सेपल कहते हैं। अब ये जो सेपल है, मान लीजिए किसी पुष्प में 5 सेपल है, तो ये जो सेपल है वह जिस स्थान से या जिस क्षेत्र से उगते हैं वह उसका पहला पर्व संधि है। उसके बाद जो दूसरा चक्र है जो उसके अंदर होते हैं वह होते हैं दलपुंज, जिसे हम कोरोला कहते हैं, और उसकी एक जो इकाई है उसे पेटल कहते हैं। अब यदि इस पुष्प में 5 पेटल हैं तो ये पांचों पेटल जिस क्षेत्र से निकल रहे हैं वह दूसरा पर्व संधि है, और उसके अंदर आपको दिखेगा तीसरा पर्व संधि, और उस तीसरे पर्व संधि से जो पुष्प के भाग निकलते हैं वह है एंड्रोशियम, जिसे हिंदी में पुमंग कहते हैं, जिसकी एक इकाई को स्टेमन यानी पुंकेसर कहा जाता है। और सबसे ऊपरी वाला जो भाग होता है, जो सबसे शीर्षस्थ जो भाग होता है, जिसे हम एपिकल मेरिस्टम कहते हैं, उस क्षेत्र से जो फ्लावर का भाग निकलता है उसे गाइनोशियम कहते हैं, यानी उसे जायांग कहते हैं हिंदी में, और उसके एक भाग को पिस्टल या कार्पल कहा जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि पुष्प के 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ये जो चारों भाग होते हैं यह पुष्प के जिस क्षेत्र से निकलते हैं जो कि गोल चपटा सा होता है उसे थैलेमस कहते हैं। थैलेमस असली में है क्या? थैलेमस संघनित तना है। संघनित तना यानी लंबा सा तना जो इस तरह पास पास आ जाए, संघनित हो जाए, तो उसमें जितने भी पर्व संधि हैं वो पास पास हो जाते हैं, और पर्व जो होते हैं वह छोटे हो जाते हैं। तो थैलेमस जो होता है वह एक संघनित तना होता है, और थैलेमस से ही पुष्प के चारों भाग निकलते हैं। आप देख रहे हैं थैलेमस के नीचे एक पतला सा डंठल दिख रहा है जिसे पुष्पवृंत कहते हैं, और यही पुष्पवृंत पुष्प को तने से या शाखाओं से जोड़ता है।